हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। जी हाँ, रेखिक समीकरण क्या होता है? तो बेसिकली सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके व्यापक रूप की। तो व्यापक रूप आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए बी एक्स और वाई के गुणांक हैं क्रमशः, और सी अचर पद आपको देखने को मिलेगा। रेखिक समीकरण क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर जो चर हैं एक्स और वाई, उनकी जो घात है वो एक एक रहती है, इसलिए इसे रेखिक समीकरण कहते हैं। इसी के बेस पर हम यहाँ पर सवाल सॉल्व करेंगे, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले ये जो सारणी है ये आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो कुछ 3 तरीके के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। 3 पर्टिकुलर आंसर हमको देखने को मिलेंगे अगर हम ग्राफ से हम अगर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 3 तरीके के ग्राफ बनते हैं। या तो हमको 2 रेखाओं की प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं, ये पहली कंडीशन बनेगी। दूसरी कंडीशन की या तो हमें रेखाएं संपाती, यानी कि एक ही रेखा पर सारे बिंदु मिलेंगे। और तीसरी कंडीशन हमको देखने को मिलेगी कि समांतर रेखाएं हमको प्राप्त हो सकती हैं। तो ये 3 कंडीशन बेसिकली हमको देखने को मिलेगी। डायरेक्टली हम क्वेश्चन से कैसे पता कर पाएँ कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर या संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी? तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा समीकरण हमारे पास में है 5x माइनस 2y बराबर 4, जो कि देखिए व्यापक रूप के रूप में है। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, इन दोनों समीकरणों से जब हम इस समीकरण की तुलना करते हैं तो इस प्रकार से हमको ये गुणांक प्राप्त होते हैं, जिनका हम अनुपात बताएं तो ये 2/5 यहाँ पर बन जाएगा 3/-2, और यहाँ पर अनुपात बन जाएगा 13/4। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2/5 जो है बराबर नहीं होता है 3/-2 के। पहला ही अनुपात अगर बराबर नहीं होता है तो इस कंडीशन में हमको रेखाएं कैसी रेखाओं की जो प्रकृति होती है वो कैसी होगी? प्रतिच्छेदी, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन वाली। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में अद्वितीय हल प्राप्त होता है, यानी कि केवल और केवल एक हल हमको प्राप्त होगा। और हल प्राप्त हो रहा है तो इसको हम कहेंगे संगत, क्योंकि यहाँ हमको हल कुछ न कुछ हल प्राप्त हो रहा है, तो ये संगत हल है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरी समीकरण है हमारे पास में यहाँ पर 2x प्लस 4y बराबर 10। इसकी अगली समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 12। जब तुलना करते हैं तो a1/a2 का अनुपात 2/3 प्राप्त होता है, b1/b2 का अनुपात 4/6, जिसको हम आगे सॉल्व करें तो ये भी 2/3 हो जाएगा। और फिर c1/c2 हमारे पास में है 10/12, जिसको हम आगे सॉल्व करें तो ये 5/6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमको ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है कि a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, परंतु आगे c1/c2 के बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो प्रकृति होती है रेखाओं की वो होती है समांतर, यानी कि तीसरे केस वाला। इस टाइप का ग्राफ हमको देखने को मिलेगा, और इस टाइम पर हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, और इस कंडीशन को हम कहेंगे असंगत हल की कंडीशन। हल जो होंगे वो असंगत होंगे। जब कोई हल प्राप्त होता है तो उसे हम संगत कहते हैं, जब कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है तो उसे असंगत कहते हैं। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं तो तीसरी कंडीशन में हमारे पास में समीकरण एक है कि 4x प्लस 6y बराबर 18। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 9, जिसका हम अनुपात ज्ञात करें तो a1/a2 4/2, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 2/1। फिर यहाँ पर b1/b2 6/3, यानी कि सॉल्व करने के बाद फिर से ये 2/1 बन जाता है। और c1/c2 भी हल करने के बाद 2/1 प्राप्त होता है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। और जब ये वाली कंडीशन बनती है
तो हमें रेखाएं संपाती प्राप्त होती है, यानी कि इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। यानी कि दोनों ही रेखाओं के जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा के ऊपर निरूपित हो जाएंगे और इस टाइम पर हमको अनेक हल प्राप्त होंगे, यानी कि जितने भी ये बिंदु हैं सभी इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी हल कैसे होंगे? संगत होंगे। यानी कि हल प्राप्त हो रहा है तो संगत, हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो असंगत हल। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में काम में आएगी। तो चलिए प्रश्नावली 4.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने के बाद ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत कब प्राप्त होते हैं? जब हमको कोई हल प्राप्त होगा। असंगत कब होंगे? जब हल प्राप्त नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमको समीकरण दी हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। समीकरण हमारे पास में है 2x - 3y बराबर में 8। अब देखिए, इसको बेसिकली सबसे पहले हम व्यापक समीकरण के रूप में लाते हैं। तो ये जो 8 है इसका पक्षांतरण कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये समीकरण बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। 8 उठ के इधर आएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा माइनस में। तो इसकी हम तुलना कर लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर A1 की जगह हमको क्या प्राप्त हो जाता है? 2। तो यहाँ लिख लेते हैं हम A1 = 2 प्राप्त हुआ। B1 की जगह -3 हमको मिलेगा, तो ये हम B1 बराबर -3 लिख देते हैं। और C1 की जगह हमको प्राप्त हो जाता है -8। इसी प्रकार से जब दूसरी समीकरण देखते हैं तो समीकरण 2 हमारे पास में यहाँ हो 4x - 6y बराबर 9। व्यापक समीकरण के रूप में बदलने के लिए पक्षांतरण करना होगा, तो पक्षांतरण करके 9 को हम ले आते हैं इधर, और ये समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगी हमारे पास में। अब इसकी तुलना जो है हमको A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करेंगे हम तुलना करने पर। अब देखिए, यहाँ तुलना करने पर हमको A2 की वैल्यू तो मिलती है 4, B2 की वैल्यू हमको प्राप्त होती है -6, और इसी प्रकार से C2 की वैल्यू -9। तो अब बेसिकली हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो हम A1/A2 रखते हैं। A1/A2 हमारे पास में 2/4 होता है, जो कि कट के 1/2 बन जाता है। फिर देखें B1/B2, B1 हमारे पास में है -3 और B2 है हमारे पास में -6। ये दोनों भी कट के 1/2 बना जाएगा। और C1/C2 कितना हो जाएगा? -8 बटा -9। माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 8 9 आपस में नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर हमको अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है? चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट आगे C1/C2 के बराबर नहीं है। और ये कौन सी कंडीशन बनती है? ये सेकंड वाली कंडीशन, यानी कि समांतर रेखाओं वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर हल कैसे प्राप्त होंगे? हमको असंगत हल प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि रेखाओं की प्रकृति किस प्रकार की है? समांतर है। आगे इधर लिख देते हैं, इसलिए हल असंगत होंगे। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर सवाल का हल हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जब हमको ये कंडीशन मिलेगी तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, और हल कैसे होंगे? असंगत। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमको समीकरण दे रखी है 3x - y बराबर 2, और दूसरी समीकरण है 6x - 2y बराबर 4। तो सबसे पहले तो इसको रब कर देते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो समीकरण लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ पर हमारे पास में दूसरी समीकरण हो जाएगी 6x माइनस 2y बराबर 4। दोनों ही समीकरणों को व्यापक रूप के जैसी बना दें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। 3x माइनस वाई और इस 2 का पक्षांतरण करके इधर लेके आ गए हम, तो ये हो गया -2 बराबर में 0, और इसको हम इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे तो ये 4 जो है पक्षांतरण होके -4 बन जाएगा। तुलना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, और इस तरफ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। इस तरफ तुलना करने पर a1 की वैल्यू हमको प्राप्त होगी कितनी, 3। देखिए b1 की वैल्यू यहाँ पर y के गुणांक कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी गुणांक नहीं हो तो केवल एक गुणांक तो होगा ही होगा, तो b1 कितना हो जाएगा हमारे पास में -1, और c1 कितना हो जाएगा -2। आगे देखें यहाँ पर तो a2 की वैल्यू हमको मिलेगी 6, a2 की तुलना हो गई इससे। b2 की तुलना जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, b2 का वैल्यू -2, और c2 हो जाएगा हमारे पास में -4। तो ये सबकी वैल्यू आ गई है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन हमको प्राप्त हो रही है। तो a1 बटा a2 हम चेक करते हैं, 3/6 करने पर प्राप्त होगा 1/2। आगे देखें तो b1 बटा b2 हमको मिलेगा -1 बटा -2, कट पिट कर ये भी हो जाता है 1/2। और फिर देखते हैं c1 बटा c2, तो यहाँ पर -2 बटा -4, ये भी जब कटेगा तो ये भी हो जाएगा 1/2, यानी कि तीनों ही अनुपात हमको बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के, तो इस कंडीशन में हमें रेखाएं कैसे प्राप्त होती है, संपाती। चूँकि रेखाएं संपाती है, मतलब इस कंडीशन में रेखा हमको संपाती प्राप्त होंगी, तो हल कैसा होगा, इसलिए हल कैसा होगा हमारे पास में संगत होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ा है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए कि आंसर किस प्रकार से आएगा, उसका हल संगत प्राप्त होता है या असंगत प्राप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ग्राफीय विधि से हमको हल करना है। निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बताइए कि हल की प्रकृति कैसी है, समांतर है, संपाती है या फिर प्रतिच्छेदी है। ग्राफीय विधि से हल करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है विधि है आपके लिए, क्योंकि इसी बेस पर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, जो भी आपको समीकरणें दी हो, किसी भी एक चर में आपको उस समीकरण को बदल लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस समीकरण को बदल रहा हूँ x में, तो y का पक्षांतरण कर देता हूँ मैं दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई। देखिए, समीकरण किसी भी एक चर में बदलने का मतलब ये है कि अकेला कर दीजिए उस एक चर को। x को मैंने अकेला कर दिया यहाँ पर, तो ये हमको समीकरण प्राप्त हो चुकी है, x बराबर 3 माइनस वाई। इसी प्रकार से जब इस समीकरण को मुझे हल करना है तो 2y जो माइनस में है इसको पहले उधर भेज देते हैं, तो इधर कौन बचेगा, 3x बराबर में 4 है ही सही, 2y उठकर उधर गया, माइनस का 2y इधर आकर हो जाएगा प्लस का 2y। अब x को मुझे अकेला करना है तो ये 3 भी भेजेंगे, तो 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर गुणा में है तो पक्षांतरण होने के बाद चला जाएगा वो बटा में। तो ये हमारी दोनों ही समीकरणें बन के आ जाती है। अब यहाँ पर हमको कोई न कुछ 2 या 3 मान निकालने हैं, बिंदु प्राप्त करने हैं, तो हम यहाँ पर y के मान पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर
ये मान आप कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप यहाँ मान रख सकते हैं। तो y की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 0। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर 3 माइनस y की वैल्यू रखी हमने 0, तो 3 माइनस 0 कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। तो ये हमको एक बिंदु प्राप्त हो गया, 3 0। फिर y की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर 1। वैल्यूज़ आपको इस प्रकार से रखनी है कि पूर्णांक आपको प्राप्त होने चाहिए, बटे बटी में आंसर नहीं आना चाहिए, पूर्ण संख्या आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई की वैल्यू अब रखी हमने 1, 3 में से 1 जाने के बाद कितना बचेगा, 2। बस 2 ही बिंदु यहाँ निकालता हूँ मैं, 2 बिंदु से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास में 2 बिंदु निकल के आ जाते हैं, जिसको इस प्रकार से हम रख देते हैं। देखिए पहला बिंदु क्या है, 3 0, तो ये रखा x के खाने में 3, y के खाने में 0। यहाँ पर 2 1, तो x की जगह आ जाएगा 2, y की जगह आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास में बिंदु निकल के आ गए। ये बिंदु a नाम दे दें हम, इसको बिंदु b नाम दे दें। तो a बिंदु क्या हो जाएगा, 3 0, b हो जाएगा 2 1। चलिए अब इसी प्रकार से सेकेंड वाली जो हमारी समीकरण है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू देखिए इस प्रकार से रखनी है कि ऊपर जो संख्या है, पूरी ऊपर जो टर्म है, ये सॉल्व होने के बाद ऐसी बन जाए जो 3 के पहाड़े में आती हो। तो देखिए अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो ये पूरी टर्म 0 होगी। ये पूरी टर्म 0 होने के बाद में 4 + 0 कितना बन जाएगा, 4। लेकिन 4 3 से विभाजित नहीं हो पाएगा, तो ये 0 नहीं रख सकते हम। यहाँ पर हम रखेंगे y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 रखने पर। अब देखिए 1 रखने पर हमको क्या प्राप्त होता है, तो x इज इक्वल टू 4 + 2 × 1/3। तो ये हो जाएगा 4 + 2/3। 4 + 2 कितना होता है, 6, 6/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर हम रख देते हैं -2, y की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, -2 रखने पर। तो देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 + 2, और यहाँ पर हमने y की वैल्यू क्या रखी, -2, बटा में क्या है 3। जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो 2 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, 4, और ये माइनस और ये प्लस गुणा होकर हो जाएगा माइनस। तो ये ऊपर हमको इस प्रकार से 4 - 4, और बटे में क्या हो जाएगा, 3। देखिए 4 - 4 कितना होता है, 0, और 0 के में 3 का भाग लगाएंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। बिंदु हमको मिल चुके हैं। अब इस समीकरण के लिए बिंदु क्या हो जाएंगे, तो 2 बिंदु मैं नाम ले देता हूँ C और D। तो पहला बिंदु तो हो जाएगा 2 1, यहाँ पर रख देते हैं हम 2 1, और दूसरा बिंदु हो जाएगा 0 - 2, तो यहाँ रख देते हैं 0 - 2। अब देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बिंदु B जो है और बिंदु C जो है दोनों ही सेम है, यानी कि हमको प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, जिसका एक हल हमको यहाँ पर मिल चुका है। और हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ये इसका गुणांक कितना है, 1 और 3। तो a1/a2 कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/3। और यहाँ पर कितना है इसका गुणांक b1 और ये b2, तो 1/-2 ये आ जाएगा हमारे पास में। तो ये जो चीज़ है हमको a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 वाली, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन जो कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन होती है, वो मिलेगी। तो चलिए अब इन बिंदुओं को हम निरूपित करते हैं ग्राफ पर। तो पहली वाली समीकरण के जो 2 बिंदु हैं वो है 3 0 और 2 1। तो देखिए 3 0 पहला बिंदु क्या है, बिंदु A 3 0 है। 3 0 यानी कि x पर 3 और y पर 0, यानी कि बिंदु हो जाएगा ये वाला। दूसरा जो बिंदु है वो B बिंदु हमारे पास क्या मिला था हमको, 2 1। चेक कर लेते हैं, 2 1 ही था। तो
दो एक कहाँ आ जाएगा, ये तो हमारे पास में x पर 2 और y पर 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में बिंदु 2 1। और इसकी जो रेखा जाएगी वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, इस टाइप से ये रेखा जाएगी। फिर हम बात करें दूसरा जो समीकरण है, दूसरे समीकरण में एक बिंदु तो है 2 1, दूसरा है 0 - 2। तो देखिए 2 1 तो यहाँ पर निरूपित हम कर ही चुके हैं, 0 - 2, x पर 0 और y पर -2, y पर -2 इस जगह है। तो ये जो रेखा जाएगी दूसरी समीकरण की वो जाएगी कुछ इस प्रकार से, और ये थोड़ा सा गलत हो गया है, देखिए इस टाइप से ये रेखा जाएगी, इस बिंदु से प्रतिच्छेद होती हुई इस प्रकार से निकलेगी। तो दोनों ही रेखाएं जो हैं वो कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, 2 1 पर प्रतिच्छेद हो रही हैं। तो यही हमारा जो है हल इस पर्टिकुलर सवाल के लिए होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इसलिए आगे लिख देते हैं हम यहाँ पर, इसलिए हल होगा, और हल क्या होगा 2 1। ये हमारा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हल हो जाएगा, यानी कि दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करेगा कौन सा बिंदु 2 1। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।